हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोग को उर्दू की चौथी जमात सबक 3 पढ़ाने जा रही हूँ। सबक का उन्वान है नींद। तो सबक पढ़ने से पहले हम कुछ अल्फाज के माना पढ़ लेंगे, जिससे हमें सबक पढ़ने और समझने में आसानी होगी। अल्फाज माना: तनाव, खिंचाव, कशीदगी। तलबाएँ, इल्म हासिल करने वाला। मशरूफियत, काम में लगा रहना। सेहतमंद, तंदुरुस्त। मुकर्रर, मुतय्यन। इसको अच्छे से नोटबुक पे नोट कर लेना और याद कर लेना। नींद, नींद लेना किसे पसंद नहीं है, लेकिन आजकल की तनाव भरी ज़िंदगी में नींद ना आना एक आम बात है। बच्चों, नींद लेना किसे पसंद नहीं है, लेकिन आजकल की तनाव भरी ज़िंदगी में, खिंचाव भरी ज़िंदगी में नींद ना आना एक आम सी बात हो गई है। ज़रूरत से ज़्यादा खाना पीना, देर रात तक जागना, सुबह को देर से उठना, घंटों तक टीवी देखना और काम के दबाव की वजह से नींद न आने की बीमारी हो जाया करती है। तो नींद क्यों नहीं आती है, इसकी क्या वजह है? इसकी ये भी वजह है कि ज़रूरत से ज़्यादा खाना, देर रात तक जागना, सुबह को देर से उठना, घंटों तक टीवी देखना और काम के दबाव के कारण के वजह से भी नींद ना आती है। तो ऐसा अगर हम करते हैं, देर रात तक हम टीवी देखते हैं, तो सुबह में हम देर से उठते हैं। तो अगर हम देर रात तक टीवी देखते हैं तो सुबह में देर से उठते हैं, जिससे अच्छे से नींद नहीं हम ले पाते हैं। तो हमें हर काम को वक्त पे करना चाहिए और देर रात तक टीवी नहीं देखना चाहिए। नींद ना आने की वजह से बीमारी हो जाया करती है, जिसे इंसोम्निया भी कहते हैं। अगर किसी को नींद नहीं आती है तो उसे बीमारी हो जाती है, जिसे इंसोम्निया कहते हैं। तलबाएँ और दूसरे कामकाजी लोगों को मशरूफियत की वजह से चैन की नींद लेने का मौका कम ही मिल पाता है। और तलबाएँ, जो बच्चे पढ़ते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, इम्तिहान की तैयारी करते हैं, उस बच्चे को बहुत कम नींद लेने का मौका मिलता है, क्योंकि वो देर रात तक पढ़ाई करते हैं। और कुछ लोग जो काम करते हैं, तो काम में लगे रहने की वजह से भी उसे अच्छे से नींद लेने का कम मौका मिलता है। लेकिन हफ्ते में एक दिन भरपूर नींद लेकर सेहतमंद रहा जा सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाएं, जिससे इस परेशानी से बचा जा सके। तो अच्छी सेहतमंद रहने के लिए हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर कुछ बदलाव ले आएंगे, थोड़ी सी बदलाव ले आएंगे, तो इससे हम अच्छे से नींद ले सकते हैं और इस परेशानी से हम बच सकते हैं। खास बातें, सोने और जागने का वक्त मुकर्रर करें। सबसे पहले तो हम सोने और जागने का वक्त मुकर्रर कर लेंगे। रात में ऐशा की नमाज पढ़ के, कुरान शरीफ की तिलावत करके और खाना खा के हम फ़ौरन सो जाएं। और सुबह फजर की अजान के वक्त उठकर फजर की नमाज अदा कर कुरान शरीफ की तिलावत करके हम अच्छे से दिन का शुरुआत कर सकते हैं। सोने से पहले किताब पढ़ें, और अगर नींद नहीं आ रही है तो सोने से पहले हम किताब पढ़ लेंगे। बिस्तर पर जाने से पहले चाय या कॉफ़ी न लें। अगर हम सोने जा रहे हैं तो उससे पहले हम चाय या कॉफ़ी न लें। सोने से 2 घंटे पहले हल्की ग़िज़ा लें। सोने से 2 घंटे पहले ही हम खाना खा लें। सोने की जगह कंप्यूटर या टीवी न रखें, और हम जहाँ सोते हैं वहाँ हम कंप्यूटर या टीवी न रखें। खाना खाने के बाद थोड़ी देर टहलें, और हम खाना खाकर थोड़ी देर टहल लें। सोते वक्त दिन भर के तनाव को भूल जाएं
हम सोने के वक्त दिन भर के सारे परेशानी को, तनाव को भूल जाएं। सोने से पहले एक गिलास दूध पिएं। सोने से पहले हम दूध पी लें। सुबह के वक्त हल्की फुल्की वर्जिश करें और सुबह में जब हम फजर की नमाज के लिए उठें तो फजर की नमाज अदा करके, कुरान शरीफ की तिलावत करके हल्की सी वर्जिश कर लें। सोने से पहले गुनगुने पानी में पैर डालें और अगर जिसे नींद नहीं आ रही है, दिन भर ज़्यादा मेहनत का वो काम करते हैं, तो सोने से पहले हल्के गुनगुने पानी में पैर डालें। ऐसा करने से थकान उतरती है और नींद आने लगती है। ऐसा करने से थकान उतर जाती है और नींद आने लगती है। रोज़मर्रा के मामूल और खाने पीने में बदलाव के बाद भी नींद ना आए तो डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। और अगर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में थोड़ा सा बदलाव लाएं, खाने पीने में बदलाव लाएं और फिर भी नींद नहीं आए तो हमें डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। बच्चों, इसको अच्छे से पढ़ लेना और इसके अल्फाज और माना को भी अच्छे से याद कर लेना।